हेलो स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन किया था और टाइप्स ऑफ फंक्शन पे प्रॉब्लम सॉल्व किया था एनसीईआरटी से लेसन नंबर 1.2। अब हम लोग फंक्शन का ही अगला हिस्सा, अगला पार्ट, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या उसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन क्या है, पहले इसको समझना है, उसके बाद हम फिर उसको आगे देखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है, तो इसको मैंने ऐसे डिफाइन किया है फिगर से, ग्राफ से। मान लिया, सपोज कीजिए कि f कोई फंक्शन है जो सेट A के एलिमेंट x को सेट B के एलिमेंट y से एसोसिएट करता है। f कोई फंक्शन है जो फंक्शन के डिफिनेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि f कोई फंक्शन है जो सेट A के एलिमेंट x को सेट B के एलिमेंट y से एसोसिएट करता है, और y को हम लोग लिखते हैं f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। सिमिलरली g कोई दूसरा फंक्शन है, अनदर फंक्शन है जो सेट B के एलिमेंट y को सेट C के एलिमेंट z से एसोसिएट करता है। तो अब जिस तरीके से y इज इक्वल टू हम लोग f ऑफ x लिखते हैं, उसी प्रकार सिमिलरली z इज इक्वल टू हम लोग g ऑफ y लिख सकते हैं, और z इज इक्वल टू g ऑफ y, तो y के प्लेस पे हम लोग fx भी डाल सकते हैं, y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx। क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू g ऑफ y और g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ fx। तो इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं गॉफ से, और लिखते हैं गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। चूंकि यहाँ से g ऑफ fx से क्या पता चलता है कि एक्चुअली ये जो एलिमेंट c है, सेट c है, इसका जो एलिमेंट z है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट रूप में x से एसोसिएटेड है। तो हम लोग कहते हैं कि a से c में एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जिसको गॉफ से डिनोट किया जाता है, गॉफ से डिनोट किया जाता है, और कहते हैं गॉफ एक फंक्शन है जो सेट A के एलिमेंट को, सेट A के एलिमेंट x को सेट C के एलिमेंट z से एसोसिएट करता है। तो ऐसे फंक्शन गॉफ को हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन गॉफ को हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट C कहते हैं, और ऐसे लिखते हैं गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू C। अब इसको और अच्छा से समझने के लिए कि A का एलिमेंट C के एलिमेंट से कैसे एसोसिएट हो रहा है, ये तो हालांकि यहाँ से दिखलाई पड़ रहा है क्लियर वे में। गॉफ का मतलब है g ऑफ fx। इसको और भी अदर एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, सपोज करिए कि एक सेट है जिसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिया, 100 स्टूडेंट्स के सेट को हम लोगों ने A से डिनोट किया है। सेट A, सेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, S1 S2 S3 डॉट 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 S100, ये 100 स्टूडेंट के 100 स्टूडेंट से बना हुआ सेट है। दूसरा इनके रोल नंबर से, या चूंकि जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली जो कॉपी चेक होती है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उसमें रोल नंबर आपका नहीं लिखा होता है, उसमें बोर्ड के द्वारा, चूंकि पहले कॉपी आप लिखते हैं, लिख करके जमा करते हैं, तो वो कॉपी बोर्ड के पास जाती है। अब बोर्ड का स्टाफ उसमें क्या करता है, उस कॉपी को रोल नंबर हटाकर उसके स्थान पर कोडिंग करता है, और वो फिर कोडिंग इसलिए करता है कि जो एग्जामिनर उसमें मार्क्स चढ़ाए उसको ये मालूम नहीं हो कि ये कोड किस स्टूडेंट्स का है, किस रोल नंबर पर है, तो मतलब कि हेराफेरी ना हो इसके लिए कोडिंग किया जाता है।
तो खैर कोडिंग के स्थान पर मैंने रोल नंबर का ही प्रयोग किया है। तो एक 100 स्टूडेंट्स का ये 100 रोल नंबर है, R1 R2 R3 डॉट 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 R100। इसको मैंने सेट बी से डिनोट किया है और इनके द्वारा इस रोल नंबर पर जो मार्क्स दिया गया है वो है M1 M2 M3 डॉट 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 M100। इसको मैंने सेट सी कहा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है, शो किया मैंने कि f कोई फंक्शन है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस सेट के एलिमेंट्स का, ये सेट का जो एलिमेंट्स है वो रोल नंबर है या कहिए बोर्ड के द्वारा किया गया कोडिंग है। दूसरा हमने जी फंक्शन लिया है जो सेट बी के एलिमेंट्स को, मतलब कि रोल नंबर को, उन पर जो मार्क्स प्राप्त हुआ, मार्क्स ऑब्टेन हुआ, जितना मार्क्स इस रोल नंबर द्वारा, इन रोल नंबर्स द्वारा ऑब्टेन किया गया, उस मार्क्स को दिखलाया गया है। जैसे R1 का इमेज M1, R2 का इमेज M2, R3 का इमेज M3 एंड सो ऑन, R100 का इमेज M100। वैसे यहाँ था S1 का इमेज R1, S2 का इमेज R2, S3 का इमेज R3 एंड S100 का इमेज एंड सो ऑन, S100 का इमेज R100। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि f कोई फंक्शन है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, और फिर g कोई दूसरा फंक्शन है, अनदर फंक्शन है जो सेट बी के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है, क्योंकि इसी रोल नंबर पर ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है। तो क्लियर है कि ये मार्क्स किससे जुड़ा हुआ है, ये 100 स्टूडेंट्स जो यहाँ है सेट ए, इससे ये जुड़ रहा है। अब जब रिजल्ट आउट होता है तो स्टूडेंट्स को इस कोडिंग, जो बोर्ड द्वारा, जो बोर्ड जो कोड करता है, उस कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। बोर्ड रिजल्ट देने के टाइम में पहले उस कोड को डिकोड करता है और डिकोड करके फिर आपके रोल नंबर के हिसाब से वो रिजल्ट देती है। तो आपको एक्चुअली इस बीच के सेट से कोई मतलब नहीं होता है, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो क्लियर है कि सेट ए एसोसिएटेड होता है सेट सी से। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है अपने मार्क्स में कि हम लोगों को मार्क्स क्या मिला। इस बीच में बोर्ड ने क्या कोडिंग किया, इससे कोई इंटरेस्ट स्टूडेंट को नहीं होता। स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग। कोई भी स्टूडेंट इस कोडिंग पर, क्या कोडिंग है, क्या कोड हुआ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। डायरेक्ट चाहता है कि हम जुड़ जाएं अपने मार्क्स से, इस सेट से। तो यहाँ पर एक फंक्शन गॉफ एफ और जी का एक कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी एग्जिस्ट करता है, और जिसको गॉफ से हम लोग डिनोट करते हैं, कहते हैं गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। तो मतलब गॉफ एक फंक्शन है, गॉफ दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि गॉफ सेट ए के एलिमेंट को सेट सी के एलिमेंट से, यानी उसके मार्क्स से एसोसिएट करता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा आप लोगों को। इस पर हम एक एग्जांपल और लिए हुए हैं, इसको भी आप शॉर्टकट में आप लोग देख लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लोग ट्रेवल करते हैं, सपोज कर लीजिए हम लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से, जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, अपने डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से समझ करिए कि तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई जाना है, ट्रेन से जाना है दरभंगा टू चेन्नई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेन जो हमारे पास है, यहाँ से हम ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो ट्रेन डायरेक्ट दरभंगा टू चेन्नई नहीं जाती है। पहले दरभंगा से हम लोगों को हावड़ा जाना होता है जनरली, फिर हावड़ा से ट्रेन हम लोग चेंज करते हैं और चेन्नई जाते हैं। तो है क्या कि एक्चुअली तो हम लोगों को दरभंगा से जाना है कहाँ, चेन्नई। वी आर इंटरेस्टेड इन दरभंगा टू चेन्नई, नॉट इन हावड़ा। लेकिन हमको देखना पड़ेगा, जाना या गुजरना तो यहाँ से है। तो मान लो कि एफ कोई फंक्शन है जो सेट डी के एलिमेंट को, मतलब सेट डी को सेट एच से एसोसिएट करता है।
जी कोई फंक्शन है जो सेट H के एलिमेंट को मीन्स के सेट H को या कहिए जंक्शन H को जंक्शन C से एसोसिएट करता है। तो क्लियर है कि एक F और G का दो फंक्शन F और G का एक कंपोजिशन फंक्शन यहां भी गॉफ एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट करता है जो सेट D के एलिमेंट सेट D को सेट C से एसोसिएट करता है, सेट D को सेट C से एसोसिएट करता है। क्योंकि हम लोग इस बीच वाले में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में हर बात चलता रहता है दरभंगा टू चेन्नई, दरभंगा टू चेन्नई। तो F फंक्शन और G फंक्शन का कंपोजिशन दैट इज डिनोटेड बाय गॉफ। तो गॉफ इज ए फंक्शन which associates set D to set C. This function is called composition of two function F and G. तो ऐसे हम लोग समझते हैं दो फंक्शन कंपोजिशन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत लोग समझते हैं एडिशन, कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ एडिशन नहीं है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है, Z इज इक्वल टू G ऑफ Y और Y के प्लेस पे fx डाला तो G ऑफ fx। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G और G एंड F एंड डिनोटेड बाय गॉफ। अब इसको हम देखिए फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली फंक्शन क्या है, मशीन। अब इसको हम मशीन की के लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो मशीन दिखलाया, एक मशीन F है और एक मशीन G, और हमने ये दिखलाया कि पहला मशीन F में इनपुट X डाला हमने, तो X देखिए X डालने के लिए एक होल हमने बनाया हुआ है, तो इस होल में इन किया मैंने X को। X जब इस होल में मतलब इस होल से होता हुआ जब मशीन F में पहुंचा तो ये F ऑफ X होकर के इस मशीन से बाहर हो गया, यानी इस मशीन में गया तो मशीन कुछ ना कुछ तो उसको करेगा। तो समझिए कि एक प्रोसेसिंग किया यहाँ पे F मशीन इस ऑब्जेक्ट X पर। जैसे हम लोग देखते होंगे आप लोग कि हम लोग गेहूं को मशीन में डालते हैं, तो गेहूं मशीन में जब जाता है तो वो पीस करके बाहर आटा के रूप में निकलता है, वो बाहर आटा बनकर निकलता है। तो क्या होता है कि मशीन में जब हम लोग गेहूं डालते हैं तो मशीन उसमें अपना प्रोसेस लगाता है और प्रोसेस करके आटा बनाकर निकालता है। सिमिलरली जब X को हमने मशीन F में डाला तो F इस X का प्रोसेसिंग किया और प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में बाहर आउट कर दिया Fx बना करके, तो Fx बन करके ये बाहर निकला, फंक्शन ऑफ X या इमेज ऑफ X इसको कहते हैं। फिर ये Fx जब मशीन G में गया अंदर इन हो रहा है, मतलब अब ये Fx इनपुट हो गया, पहले आउटपुट था अब ये इस मशीन के लिए इनपुट हुआ। जब मशीन Fx G के अंदर G मशीन में जाता है तो ये फिर G मशीन इसका कुछ प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके फिर आउट करता है इसको, फिर इसका आउटपुट हमको प्राप्त होता है G ऑफ Fx। ये G ऑफ Fx जो यहाँ लिखा था G ऑफ Fx के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। तो ऐसे फंक्शन G ऑफ Fx को डिनोट किया जाता है गॉफ से और यह कहलाता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, या इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, या रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस F एंड G भी कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उम्मीद है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन दैट इज कंपोजिट फंक्शन दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं इसका अलजेब्रिक डेफिनेशन देखने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे पहले मैं एग्जांपल करा रहा हूं, और एग्जांपल कर लूंगा तो अगला क्लास में मैं आपको फिर इसका अलजेब्रिक डेफिनेशन बताऊंगा, और अलजेब्रिक डेफिनेशन बताने के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा और बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम करके दिखला रहा हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे।
तो आपका एग्जांपल है कि इफ एफ फंक्शन है आर से आर में डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी कोई दूसरा फंक्शन है वो भी आर से आर में डिफाइंड है और डिफाइंड है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। तो कह रहा क्वेश्चन देन फाइंड गॉफ एंड फॉग एंड शो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। अब दिखलाइए कि गॉफ और फॉग बराबर नहीं है। तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बहुत इजी है, मेन इसको समझना मेन था। तो गॉफ का मतलब गॉफ ऑफ एक्स और इसका फुल फॉर्म होता है जी ऑफ एफ एक्स, जैसा कि आपने अभी फिगर से ग्राफ से देखा। जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। और देखिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2x मैंने डाल दिया तो हो गया जी ऑफ 2x, यानी ये अब जी एक्स के फॉर्म में आ गया। लगता है कि x के प्लेस पे 2x यहाँ रखा गया है, तो जब x के प्लेस पे 2x रखेंगे तो यहाँ भी x के प्लेस पे 2x रखेंगे तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, तो 4x स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार गॉफ का वैल्यू निकला गॉफ इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब फॉग भी देख लीजिए। फॉग का मतलब सिमिलरली इसका हम लोग नकल करेंगे। फॉग का मतलब फॉग ऑफ x, और फॉग ऑफ x का मतलब हुआ फुल फॉर्म f ऑफ जी एक्स। मतलब ये o हम लोग हटा करके ऐसे लिखते हैं f ऑफ जी एक्स पढ़ते हैं और जी एक्स का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए x स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो गया f x स्क्वायर यानी f ऑफ x स्क्वायर। अब लगता है कि इस fx में x के जगह पे x स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ x स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे भी हम लोग x स्क्वायर डालेंगे, तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 तो रहेगा अपने जगह पे, इस x के प्लेस पे x स्क्वायर डाल देंगे तो 2x स्क्वायर। तो इस प्रकार फॉग निकला 2x स्क्वायर, गॉफ है आपका 4x स्क्वायर। और आप ये भी देख रहे हैं कि गॉफ और फॉग यहाँ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, साबित हो गया गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का। अब फिर हम अगला क्लास में इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।